बाबा जी, मैं बहुत मुश्किलों से निकलकर यहाँ तक पहुंची हूँ। आप ही ने मुझे उस अंधेरे से निकाला। अब आप ही मुझे भीतर से दर्शन भी करवा दीजिए। बेटा, यह रास्ता ऐसा है जिसे हर किसी को खुद तय करना होता है। मैं अगर तुम्हारे लिए भजन सिमरन करूं तो क्या तुम्हारी आत्मा तृप्त हो पाएगी? यह भूख तुम्हारी है और इसे मिटाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर तुम लायक न होती तो मालिक तुम्हें नामदान क्यों देता? जब उसने चुना है तो कोई वजह भी जरूर है। बाबा जी, पहले हम करनाल में रहते थे, फिर दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के बाद मेरा भजन सिमरन छूट गया। बेटा, सिमरन का किसी जगह या शहर से क्या वास्ता? जो करना चाहता है वह काल के दरबार में बैठे बैठे भी सिमरन कर लेता है, और जो नहीं करना चाहता वह कहीं भी बैठा हो बस बहाने ढूंढता रहता है। मालिक को पाने के लिए जगह नहीं, लगन चाहिए। बाबा जी, हमने हमेशा बादशाहों को सफेद पगड़ी में ही देखा है, लेकिन हुजूर जी नीली पगड़ी पहनते हैं। ऐसा क्यों? मजाकिया अंदाज में। क्योंकि हुजूर जी अकाली दल से हैं, इसीलिए नीली पगड़ी पहनते हैं। संगत ठहाकों में डूब गई। गंभीर उत्तर। बेटा, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जो मन चाहे पहन सकते हो। रूहानियत का कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। यह बाहरी चीजें हैं, रूहानी यात्रा से इनका कोई लेना देना नहीं। रूहानियत हमारे अंदर है, हमारे कपड़ों में नहीं। बाबा जी, हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी मन काबू में नहीं आता। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। बेटा, जिसे यह ही नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या, वो कह सकता है कि उसे समझ नहीं थी। लेकिन अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गलती करें तो उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। मन का काम ही भटकाना है, लेकिन हमें तय करना है कि किस ओर चलना है। मन को अपने काबू में लाना असली काम है। बाबा जी, मेरा काम ऐसा है कि रोज 16 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। सब ईमानदारी से करता हूं, लेकिन भजन सिमरन नहीं हो पाता। बेटा, जिंदगी में संतुलन जरूरी है। अगर हम सिर्फ दुनियावी कामों में डूबे रहेंगे तो मालिक से दूर होते जाएंगे। दुनियादारी और आध्यात्म दोनों को बराबर समय देना सीखना होगा। बाबा जी, मैंने सुबह हुजूर से अरदास की थी कि मेरी पर्ची निकल आए, और देखिए आज मेरी पर्ची निकल गई। फिर तो हुजूर का शुक्र बनता है। इसमें मेरा क्या शुक्रिया? बहन बोली। बाबा जी, आपने मुझसे बात की, यही बहुत बड़ी बात है। बाबा जी, बेटा, यही मालिक की दया है। बाबा जी, कभी कभी मुझे अंदर से बड़े महाराज जी या आपके दर्शन होते हैं। बेटा, कुछ समय बाद तुम्हें हुजूर के भी दर्शन होंगे। संगत हंस पड़ी। ये दर्शन मन की छाया है। मन पर गुरु के स्वरूप का असर होता है, इसलिए झलकें मिलती हैं। लेकिन असली काम है शब्द के साथ जुड़ना। बाहरी दर्शन नहीं, शब्द ही आत्मा को मालिक तक ले जाता है। बाबा जी, मैं नामदान की पर्ची लेने गई थी, लेकिन सेवादारों ने पर्ची नहीं दी और बाहर भेज दिया। बेटा, जब सही समय आएगा तब मालिक खुद नामदान देगा। सेवादारों ने मना नहीं किया, बस अभी समय नहीं आया। हिम्मत मत हारो, मालिक कभी कोई गलत फैसला नहीं करता। बाबा जी, जिनकी संतान नहीं होती वो लोग इधर उधर भटकते हैं। क्या यह सही है? बेटा, मालिक जो करता है बेहतर करता है। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला उसी का होता है। वह कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। हमारी समझ सीमित है। बाबा जी, हम जो भी करें सब उल्टा क्यों हो जाता है? बेटा, जो हमारी किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। हम कई बार बिना सोचे कर्म करते हैं और जब फल आता है तो दुखी होते हैं। ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। बाबा जी, कभी अलीगढ़ सेंटर भी आइए, अगर वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। बाबा जी, मेरे दादाजी बहुत गालियां देते हैं, मजाकिया अंदाज में। बेटा, यह बढ़ती उम्र का असर है। अगली बार कहना कि हिंदी की जगह पंजाबी में गालियां दिया करो, पंजाबी में थोड़ी मीठी लगती हैं। संगत हंसी में डूब गई। जितने मेरे पंजाबी भाई हैं, सबसे ज्यादा गालियां भी वही निकालते हैं। बाबा जी, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं।
आप माफ कर दीजिए। बेटा, अगर हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें तो मालिक माफ करता है। उसका दरबार माफी से भरा पड़ा है। बस हमारे अंदर सुधार की भावना होनी चाहिए। बाबा जी, मेरे पति से अलग हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। बेटा, हर चीज मालिक की रजा से होती है। हर घटना में हमारी भलाई छुपी होती है। हम उसे समझ नहीं पा रहा।